अभी मैं बसंतगढ़ की पंचायत लोधरा के कदवा गांव में मौजूद हूँ। हाल ही में जो कल यानी 13 जून 2024 को 10th का रिज़ल्ट जो अभी आया कल, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर कुछ बच्चे जो है जिन बच्चों ने मेहनत की थी, काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर वो पास आउट हुए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए। हमारे साथ एक जो स्टूडेंट मौजूद हैं, अभी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने 90 93.6 मार्क्स जो है वो प्राप्त किए हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह का चुनौतीपूर्ण इनका सफ़र रहा और कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कितनी मेहनत की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल असलम बाबज़ादा है। जी, आदिल जी, कैसे देखते हो कितने परसेंट मार्क्स आपने जो है वो लिए, वो बता दीजिए ज़रा। मैंने 500 में से 468 मार्क्स लिए, जो 93.6% बनती है। जी, तो कैसे देखते हो इतने अच्छे मार्क्स लिए आपने, कितनी मेहनत करना पड़ती है इतने अंक प्राप्त करने के लिए, अ, और क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, कैसे आपने ये जो है ये जो सफ़र यहाँ तक का जो आपने एक साल जो पूरी मेहनत की, और कैसे देखते हो और कैसे क्या क्या चुनौतियां रही इसमें आपके अ, आपके लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तब तक पढ़ना पड़ता है जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो। एक टारगेट लेके चलना पड़ता है कि इतना पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर पढ़ना है, चाहे फिर रात के 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ, या सोना ही नहीं पड़े, पढ़ना ही पड़ता है। और बाकी तो थैंक्स टू ऑल द टीचर्स, स्पेशली थैंक्स टू ज़हीर सर, पंकज सर, विक्की सर और आरिफ वानी सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छे टेस्ट लिए और नोट्स लिए और बहुत अच्छी मेहनत कराई हमें। बस बाकी और हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो घर का अगर हम बात करें आपके घर की, जैसे आपके फादर साहब हैं, वो क्या काम करते हैं? वो एक ग्राम सेवक हैं, इधर अभी इधर ही पे ही गाँव में ही। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बेसिकली कहाँ से हो आप? बसंतगढ़ कदवा से। कदवा से हो आप। तो अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? मैं उधमपुर में सुभाष नगर में आर्यन ओरिएंटल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ। जी, तो आप उधमपुर में ही रहते हो? हाँ। तो कौन कौन रहता है? आप जैसे कदवा से हो और उधमपुर में आप वहाँ सेटल हो, तो कौन कौन रहता है आपके साथ वहाँ उधमपुर में? दादी दादू मम्मा पापा रहते हैं, फिर कुछ काम वगैरह होता है दादी दादू से नहीं होता है, तो फिर उनको मेरे साथ रहना पड़ता है। तो गांव में काम करने के लिए मम्मा पापा आ जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कभी कभी अकेले भी रहना पड़ जाता है। अच्छा, कभी-कभी अकेले भी, जैसे हाँ। गाँव में कभी काम पड़ जाता है हाँ। तो वो सारे घर आ जाते हैं अकेले। तो अकेले कैसे सरवाइव कर पाते हो आप वहाँ सिटी में रह के? पढ़ाई भी, फिर खाना भी बनाना होता है, हाँ, बहुत सारी उतना आसान चुनौतियाँ नहीं होती होता हैं। है, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर सब कुछ मिल जाता है। कर लेते हो आप। हाँ। तो जैसे कि अगर हम बात करें आपकी मदर की, तो जो आपकी मम्मा हैं वो आपके साथ होती हैं, तो किस तरह का, कैसे वो दे आपको पढ़ाने में, चाहे हम किसी भी तरीके का देखें, तो वो कितना स्ट्रगल करती हैं आपके लिए, कितना ख्याल रखती हैं। पेरेंट्स तो अक्सर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, चाहे हम परवरिश की बात करें, चाहे हम पढ़ाई की बात करें, चाहे किसी भी फील्ड में जाने की बात करें, बहुत अच्छे तरीके से वो देखते हैं अपने बच्चे को। तो आप स्पेशली आप अपनी मदर के लिए क्या कहना चाहोगे कि जो आपके लिए इतना कुछ करती हैं? मदर के लिए तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ तो रात को 7 बजे आता हूँ ट्यूशन स्कूल के बाद। मम्मा तब तक वेट करती रहती हैं कब आएगा, कब क्या होगा। फिर रात को पूरी रात पढ़ना होता है, मम्मा तब तक नहीं सोते हैं जब तक मैं नहीं सोता हूँ। फिर चाहे 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ, 1 बज जाए, मम्मा को कुछ पता नहीं, मम्मा तब तक नहीं सोते हैं जब तक मैं नहीं सोता हूँ। देखते रहते हैं, उनको मेरे से ज़्यादा फिक्र होती थी। अब कितने घर के परिवार के कितने सदस्य हैं आप लोग? हम 4 लोग हैं और एक भाई है। एक भाई आपसे हाँ। छोटा है। हाँ। ठीक। तो बाकी आप, जब हम जैसे गाँव की बात करें, यहाँ के बच्चे कुछ जो हैं वो इस रिज़ल्ट में सफल नहीं हो पाए, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और बाकी जो ये फार फ्लंग एरिया, काफ़ी दूर दराज एरिया है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का, तो यहाँ से अगर एक बच्चा इतने अच्छे अंक प्राप्त करके जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है,
तो बाकी बच्चों के लिए और बाकी पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? यही मैसेज रहेगा कि टीचर्स तो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन फोकस हमें खुद करना पड़ता है कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि बैठे बैठे सक्सेस नहीं मिलती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देता है एंड में। और पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों को ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। वो जितना कर रहा है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उसको करने दो। वो बढ़ेगा आगे आगे, आस्ता आस्ता उसको पता लगेगा कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। वो आगे आगे बढ़ता जाएगा यार। एक टाइम आएगा कि वो बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच जाएगा। जैसे कि आपके फादर साहब जो हैं जीआरएस हैं, तो उनकी अगर माली कंडीशन देखी जाए तो बहुत कम है, उनकी जो सैलरी है बहुत कम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चाहे हम उधमपुर में बैठकर काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, गाँव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो कैसे देखते हो उनको और किस तरह का आप सोचते हो कि पैसा एक पैसे की भी किल्लत है, कमी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप पढ़ाई अपनी ऐसे अच्छे तरीके से जारी रखे हो। तो अक्सर आप किस तरह से देखते हो इसको आप? अब शहर में रह के खर्चा बहुत होता है। 10th की ट्यूशन फीस ही जो थी वो 30,000 थी होल सिलेबस की। पापा की महीने की पे ही सिर्फ 7,000 है। तो इसको बहुत, जहाँ पे कम खर्चा हो रहा है वहाँ पे कम से भी कम, बहुत कम करना पड़ता है, ताकि जो फर्दर स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रह सके और कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी वो हमें ये नहीं बोलते हैं कि पैसा मत उड़ाओ। वो बोलते हैं कि उड़ाओ आप, हम देंगे आपको, आप पढ़ो भी। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि कि हमारे पास जो फाइनेंशियली हमारी हेल्थ है वो कैसे कैसे चल रही है। तो उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है, फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। उम्मीद है कि आप अपने पेरेंट्स जिस तरह से वो आप बोलते हो कि हमें पैसे की कमी नहीं रखते हैं, तो उम्मीद हम यही रखेंगे कि अपने पेरेंट्स के लिए आप एक अच्छा फूल बनकर खिलने की कोशिश करोगे। तो उसके बाद आप हमें ये ज़रा बता दी, व्यूवर्स को ये बता दें कि आखिर आप पढ़ाई के बाद आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है पढ़ाई करने का, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए हमें। अभी मैंने 11th में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ एंड नॉन मेडिकल लिया है। तो जी। मैंने 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम देना है, उसमें नेवी में जाना है। तो मैं जितना हो सकेगा मैं उसमें ट्राई करूँगा, जितने अटैम्प्ट्स हो सकेंगे मैं दूंगा नेवी के लिए। उसके बाद अगर हो तो जाना चाहिए कि इतनी मेहनत की है। उसके बाद अगर नहीं होता है फिर मर्चेंट नेवी में IMU CT का एग्ज़ाम देंगे। जी। जाना नेवी में और देश को सर्व करना है, बाकी यही सब है। बहुत अच्छी सोच रखते हो अपने देश के लिए। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप अपने मिशन में ज़रूर कामयाब हों और अपने पेरेंट्स और अपने जो उस्ताद हैं उनका भी आप लाज रखें और उनके लिए भी आप एक मिसाल बन के उभरें।